C2 यानी इसमें एक संक्रिया लगेगी। संक्रिया इस प्रकार से है कि मुझे C2 में से घटाना है डबल किसका, C1 का। C2 में संक्रिया लगानी है यानी इस C2 में इसमें इस C1 का दोगुना घटाना है, यह अंत हो गया। दूसरी संक्रिया इसी के साथ ये लगाएंगे C3 में। C3 में संक्रिया इस प्रकार से लगेगी कि C3 माइनस 3 गुणा C1, इसका ट्रिपल घटाना है, यहाँ इसका डबल घटाना था। अब देखिए मेरे पास जो डिटरमिनेंट आएगा वो किस प्रकार से आएगा, जो मेरे पास पहले से C1 है उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ मेरे पास लिखा है 2, यहाँ लिखा है x, यहाँ लिखा है 8, इनमें से घटाना है। अब क्या घटाएंगे, देखिए हमारे पास दुगुना घटाना है। किसका घटाना है दुगुना, जो C1 है उस C1 का दुगुना घटाना, ये C1 का दुगुना हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट क्या करेंगे हम, यहाँ लिखा गया मेरे पास 3, 6 एंड 9। अब इसमें से भी मुझे घटाना है, क्या घटाएंगे, 3 गुना घटाना है। क्या करना है, इसका ट्रिपल घटाना है। किसका ट्रिपल घटाना है, जो C1 मेरे पास में है उसका 3 गुना। ये मेरे पास में C1 1, 4, 7, ये इस प्रकार की मैंने दो संक्रियाएं लगा दी। C2 में से भी घटा दिया और C3 में से भी घटा दिया। अब घटाने के बाद में यहाँ जो वैल्यू निकल के आती है वो मैं यहाँ लिखता हूँ। देखिए मेरे पास डिटरमिनेंट इस प्रकार से कुछ बचेगा, ये तो 1 4 7, 1 4 7, 2 माइनस 2 0, x माइनस 8, x माइनस 8, 8 माइनस 14, इस प्रकार से लिखा है कि यहाँ पहले तो लिखा है 8 माइनस 7 इंटू 2 14। अब यहाँ देखिए माइनस 6 बचेगा तो लिख देता हूँ माइनस 6। यहाँ 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। 6 माइनस 12 है, यहाँ बचेगा माइनस 6, लिख दिया मैंने माइनस 6। यहाँ 9 माइनस 7 इंटू 3, 7 3 जा 21। यहाँ देखिए जो डियर स्टूडेंट है यहाँ मेरे पास बचेगा जैसे 12 है, जो वैल्यू बड़ी है उसी का साइन हमारे पास में आ जाएगा। ये इस प्रकार से एक डिटरमिनेंट आ गई। इस डिटरमिनेंट के लिए अब मेरे पास जो R1 है उस R1 में मेरे पास दो जगह 0 है, तो मैं R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूँ, इसका विस्तार कर देता हूँ। R1 से प्रसार करने पर, R1 से हम जैसे ही प्रसार करेंगे तो देखिए डियर स्टूडेंट हमारे पास में ये वाला तो है 1, तो ये मैंने लिख दिया 1। अब इसके साथ में इसका जो लघु सारणिक या उप सारणिक होता है वो लिखते हैं। इसके लिए ये वाला काउंट नहीं है, ये वाला, तो ये जो है इसका उप सारणिक हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए x माइनस 8, यहाँ माइनस 6, यहाँ बचेगा माइनस 6 और माइनस के 12 है। ये जो 1 है इसके लिए हो गया। बाकी के दोनों जो अवयव है वो मेरे पास 0 बचे हुए हैं, तो या चाहे मैं 0 प्लस का लिखूं चाहे 0 माइनस का लिखूं, मेरे पास में इस प्रकार की एक लाइन आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूं, देखिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या करेंगे, माइनस 12 इंटू एक्स, तो यहाँ आएगा देखिए माइनस 12 एक्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा प्लस का 12 इंटू 8, 12 9 8 से क्या होता है 96, ये हो गया। अब इसे आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें से मुझे घटाना, क्या घटाएंगे, माइनस 6 इंटू माइनस 6, तो माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस का 36, यहाँ घटाना इसलिए मैंने लिख दिया माइनस 36 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इन सब के जो बराबर में जो राइट हैंड साइड है उनकी वैल्यू है मेरे पास में 0, तो मैंने साथ साथ लिखा हुआ है सबके 0, इस प्रकार से लिख दिया। अब देखिए अब यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो माइनस 12 है, ये यहाँ जो वैल्यू है वो माइनस की है, इसको मैं आगे ले जाता हूँ तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आगे बचेगा मेरे पास 12x। इधर क्या बचेगा 96 माइनस 36, यहाँ बचेगा ओनली 60, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब देखिए अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 60 है, ये जो 12 है यहाँ इंटू में थे, आगे जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे, ये हो गया इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आई 5। हमें पूछा गया था कि दी गई समीकरण को हल करो, तो दी गई समीकरण में हमारे पास में जो x है उसकी वैल्यू निकल के कितनी आई, x बराबर 5। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है एक दिया गया डिटरमिनेंट यानी एक सारणिक दिया गया है, उस सारणिक की वैल्यू बतानी है। उस सारणिक की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा ये हमारे पास जो सारणिक है, इस सारणिक में जो डिटरमिनेंट हमें गिवन है वो मैं पहले लिख देता हूं 1 3 9 3 9 1 9 1 एंड 3। ये इस प्रकार की कोई डिटरमिनेंट दी हुई है। अब देखिएगा इसमें कौन सी संक्रिया लगती है, इसमें से क्या घटाया जा सकता है, तब इनमें से किसी ना किसी को जीरो बनाया जा सके, या इस पूरे डिटरमिनेंट में 9 अवयवों में से किन्हीं 2 अवयवों को मैं जीरो बना लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए इस 1 में से मैं कुछ भी घटाऊं तो मेरे पास जीरो नहीं हो रहा है, कुछ भी जोड़ूं तो भी जीरो नहीं हो रहा है। इस 3 में से ये इसका 3 इंटू घटा दूं, ये जो मेरे पास 3 है 3 में से घटाऊं इसका 3 टाइम यानी 3 गुणा, 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा। तो उसको 3 से गुणा करेंगे तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये भी 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 यानी ये भी जीरो हो जाएगा। या तो आप ये वाली संक्रिया लगा सकते हो, दूसरा भी ऑप्शन कोई ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास 3 है, 3 में से इसका 3 गुणा यानी इसका 3 गुणा घटाएंगे तो भी जीरो, इसका 3 गुणा तो भी जीरो। या तो आप C2 में संक्रिया लगा सकते हो या आप R2 में संक्रिया लगा सकते हो, दोनों में से किसी में भी लगाओ। चाहे मैं यहाँ संक्रिया लगा देता हूँ R2 में, आप चाहो तो C2 में भी संक्रिया लगा सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो सेम टू सेम है। R2 में संक्रिया इस प्रकार से लगाएगी कि R2 में से ये मेरे पास R2 है, ये वाली सेकंड रो है मेरे पास में, और ये वाली जो है मेरे पास R1 है। R2 में से मैं घटाता हूं कितने गुणा, 3 गुणा, किसका, R1 का। तो मेरे पास इस प्रकार का डिटरमिनेंट आएगा। देखिए जो R2 है उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो R3 है उसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु R1 में चेंज आ जाएगा। कैसे कैसे आएगा, देखिए अब जो मेरे पास में R1 है वो R1 भी सेम ही आएगी, जबकि R2 है उसमें से मुझे घटाना है। क्या घटाएंगे वो देखिएगा, इसमें से 3 गुणा घटाना, 3 इंटू ये 1 3, 3 इंटू 3 ये 9, 9 इंटू किससे इंटू करना है, 3 से, 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27। अब इसमें से घटाएंगे -27, ये इस प्रकार की वैल्यू निकल के आ गई। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं वो देखिएगा, मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं इसको, या 139 139 ये हो गया इस प्रकार से। अब 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और यहां हो गया कितने -26, ये हो गया। अब यहां मैं लिख देता हूं 9 1 एंड 3। मेरे पास जिसमें भी 2 जीरो हो उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रसार करना है, तो लिख देता हूं R2 से प्रसार करने पर, R2 से प्रसार करने पर, ये रहा। अब इसको आगे प्रसार करेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आती है वो देखिएगा। यहां लिखा है मेरे पास 0, ये होता है माइनस का, ये आगे वाला होता है प्लस का, ये भी 0 है, ये होता है माइनस का, तो -26। अब इसके लिए लघु सारणी क्या, उप सारणी क्या होगा, देखिए ये वाला काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा, 1391 1391, ये इस प्रकार से वैल्यू आ गई। अब देखिए इन जीरो को तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का 26 इंटू यहाँ अंदर क्या बचेगा 1 इंटू 1 1 माइनस 9 3 जा 27, यहाँ बचेगा -26, यहाँ क्या बचेगा -26, इसको इंटू करना है प्लस के 26 से, इन दोनों को जब गुणा किया जाता है या सीधा लिख दो जो 26 है उसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होता है 676। इस प्रकार से ये इसकी वैल्यू आ गई। वैल्यू किसकी आई है दोस्तों, वैल्यू आई है हमारे पास में ऋणात्मक वैल्यू, अतः नीचे नीचे लिख देंगे सारणिक का मान हमारे पास में कितना आ गया 676। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है दोस्तों। आप एक काम भी कर सकते थे दोस्तों, आप ये काम कर सकते थे डियर स्टूडेंट कि इसमें दूसरा फॉर्मेट भी काम में ले सकते थे। दूसरा फॉर्मेट कौन सा, आप ये वाला पूरा क्रिया काम में नहीं लेते हुए आप यहाँ अगर सीधा ही
किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को लेकर इसका अगर प्रसार कर देते हो तो भी इसका आंसर सेम ही आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सेम आता है क्या। मैं ऐसा करता हूं, इसका कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम, ये हम इसको C1, हमारे पास में जो C1 है उस C1 के अकॉर्डिंग मैं प्रसार कर देता हूं। C1 से प्रसार करने पर सेम देखिए वही आंसर आता है क्या। अभी ट्राई करते हैं। तो यहाँ जब C1 से प्रसार करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ 1, इस 1 के अकॉर्डिंग यहाँ लघु सारणी का उप सारणी देखिए 9 1 1 3, 9 1 1 3, ये हो गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ये माइनस का 3, इसके लिए लघु सारणिक ये नहीं काउंट करना, ये वाला काउंट 9 3 9 1 3 3 9 1 3, ये भी हो गया। इसे थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे इसे आगे बढ़ेंगे यहाँ आएगा मेरे पास 9, तो इसके लिए 3 9 3 9 9 1, ये इस प्रकार से मेरे पास वैल्यू आ रही है। अब देखिए यहाँ 1 है तो ये 1 अंदर 9 इंटू 3 27, 1 इंटू 1 1, माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 1 9, प्लस 9 इंटू 3 इंटू 1 3, 9 इंटू 9 81, ये इस प्रकार की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं आगे 27 माइनस 1 26 इंटू 1, ये आ गया हमारे पास 26, 9 माइनस 9 ये हो जाएगा 0, 0 को चाहे किसी भी नंबर से गुणा करो यहाँ मेरे पास आएगा 0। अब 0 ये भी माइनस का है, चाहे 0 माइनस का हो चाहे 0 प्लस का, उसको लिखने का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो गया, इसको मैं नहीं लिखता हूँ। आगे वाला सीधा लिखते हैं, देखिए प्लस 9 इंटू, यहाँ देखिए ये मेरे पास जो वैल्यू है 78 लिखा हुआ है, क्योंकि माइनस के तो है 81 और प्लस के 3, तो यहाँ बचेगा माइनस का, यहाँ लिख दो माइनस का 78, यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये 26 जो है मेरे पास प्लस की पॉजिटिव वैल्यू है, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस का। यहाँ पर 9 इंटू 8 क्या होता है 72, ये 7 बच गया। 7 इंटू 9 ये होता है 63, 63 में ये 7 जोड़ दिया, ये हो गया मेरे पास 702। जब इसमें से ये घटाया जाएगा तो मेरे पास माइनस की वैल्यू बचेगी 676। इस प्रकार से ये सेम वही वैल्यू आई है डियर स्टूडेंट जो अभी हमने वो पूरे वाला प्रक्रिया की थी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और 14। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पहले ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है उस डिटरमिनेंट में देखना है कि कौन सी संक्रिया लगाई जा सकती है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो मेरे पास में जाएगा 1 + 3a 1 + 3b 1 + 3c, ताकि उनमें से फिर भी कोई कॉमन नहीं आ पाएगा। देखते हैं कुछ कॉमन लेने योग्य। यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं 1 + abc 1 + abc 1 + a + b + c, तो मैं क्या करता हूं, देखिए मेरे पास में जो C1 है उस C1 में मैं संक्रिया लगा देता हूं कि C1 + C2 + C3, ये वाली मैं संक्रिया लगा देता हूं। तो मेरे पास में क्या कुछ बन के आएगा वो देखिएगा, ये 1 + a + b + c, ये हो गया। अब इससे नीचे आ गया a, ये b और ये c, ये 1 पहले से लिखा हुआ है हमारे पास में, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1 + a + b + c। थर्ड वाला इसमें a b c और ये 1, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 1 + a + b + c। ये हमारे पास C1 की वैल्यू आ गई। अब मैंने संक्रिया जो है केवल C1 में लगाई थी, तो C2 और C3 जो है वो एज इट इज वापस लिखेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ b, ये 1 + b और यहाँ आ जाएगा b, तो यहाँ पर c, यहाँ पर भी c और यहाँ 1 + c। ये इस प्रकार से एक वैल्यू निकल के आ रही है। तो अब यहाँ पर देखने पर पता चल रहा है कि तो हमारे पास C1 है, ये वाली वैल्यू, इस C1 में से 1 + a b c ये वाला कॉमन आ रहा है। अगर मैं ये वाला पार्ट कॉमन ले लूं, क्या वाला कॉमन आ रहा है, देखिए C1 में से 1 + a + b + c, क्या कर रहा हूं मैं, कॉमन ले लेता हूं। C1 में से
1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर, जब कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने कॉमन ले लिया, बाहर आ गया। तो इन तीनों की जगह आ जाएगा मेरे पास 1 1 एंड 1। तो बाकी का जो डिटर्मिनेंट है उसके सारे के सारे अवयव सेम टू सेम बने रहेंगे। तो ये मैंने बाकी के सारे एलिमेंट भी लिख दिए। अब देखिए हमने बहुत सारे ऐसे इक्वेशन किए हैं जिसमें 1 1 1 इस प्रकार से आ रहे हैं। तो इन तीनों में से किन्हीं दो को मुझे जीरो बनाना है। या तो R1 में से R2 घटा लो, R2 में से R3 घटा लो, R3 में से R2 घटा लो, तीनों में से कोई भी दो संक्रियाएं लगानी है। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, R1 जो है उसमें से तो संक्रिया लगा लेता हूँ कि R1 माइनस R2, और जो R2 है उसमें इस प्रकार की संक्रिया लगा देता हूँ कि R2 माइनस R3, ये वाली संक्रिया लगाता हूँ। देखिए यहाँ 1 प्लस ए बी सी पहले से लिखा हुआ है मेरे पास में, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब संक्रिया लगाते हैं R1 में, इस पहले वाले रो में। ये तो मेरे पास है रो फर्स्ट, ये वाली, ये जो है मेरे पास में रो सेकंड, ये सेकंड रो, और ये जो मेरे पास में रो थर्ड R3। R1 में से R2 घटाते हैं तो 1 माइनस 1 बचेगा 0, ये हो गया। अब यहाँ देखिए b माइनस 1 माइनस b, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए b माइनस 1 माइनस b, ये दोनों ही माइनस के इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ दोनों माइनस के थे। जैसे इनको घटाया जाएगा तो ये दोनों वैल्यू किस प्रकार की हो गई, दोनों ही माइनस की। तो यहाँ c माइनस c क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तक हो गया। अब इसे और आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस 1, ये भी क्या हो गया, 0। इसे और आगे बढ़ते हैं, 1 प्लस बी जो है क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस बी, इसमें से मुझे क्या घटाना है, बी घटाना है, ये वाला बी घटेगा। यहाँ देखिए c माइनस 1 माइनस सी, ये c में से 1 प्लस सी घटा दिया। और जो मेरे पास रो थर्ड है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसी रो थर्ड में दी गई थी हम उसी रूप में वापस लिख देते हैं। अब देखिएगा मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इस पूरे के लिए पूरे की वैल्यू क्या बच रही है वो देखिएगा। यहाँ 0 0 1 0 0 1, यहाँ पर क्या बच गया, ये देखिए माइनस का बी और प्लस का बी कैंसिल आउट हो गया, माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बच गया मेरे पास -1, यहाँ बच गया प्लस का 1, और यहाँ मेरे पास b। नेक्स्ट यहाँ बच गया मेरे पास 0, यहाँ क्या बच गया वो देखिएगा, c से तो c कट गया, -1 बच गया, ये माइनस का 1, और यहाँ बच गया मेरे पास 1 प्लस c। ये इस प्रकार की एक वैल्यू निकल के आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, या तो इसमें R1 के अकॉर्डिंग प्रसार कर दो या इसमें C1 के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि R1 में भी मेरे पास 2 0 है और C1 में भी मेरे पास 2 0 है, किसी भी एक के अकॉर्डिंग प्रसार करना है। तो इसमें मैं इसी के अनुसार कर देता हूँ। ये देखिए C1 से प्रसार करने पर तो मेरे पास जो ब्रैकेट है बाहर पहले से a प्लस बी प्लस सी, और ये प्लस का 1 पहले लिखा हुआ है तो +1, और अंदर क्या बचेगा वो देखिएगा। पहले मेरे पास 0 है, 0 को किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो 0 का 0 ही रहेगा। नेक्स्ट माइनस का ये भी 0 प्लस 1, इस 1 की डिटर्मिनेंट यानी उप सारणिक क्या होगी वो देखिए, लघु सारणिक या उप सारणिक। इसकी उप सारणिक होगी ये वाली, ये उप सारणिक है तो मैं यहाँ डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखता हूँ। देखिएगा -1 इंटू -1 ये हो गया प्लस का 1, 1 इंटू 0 ये क्या हो जाएगा 0, ये मैंने लिख दिया 0। ठीक है, 1 माइनस 0 क्या बचेगा 1, 1 इंटू 1 क्या बचेगा 1, 1 प्लस 0 यानी 1 बच गया। 1 को जब इंटू किया जाएगा इस पूरे वाले ब्रैकेट के साथ तो मेरे पास आएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे भी आगे वाला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि एक सारणिक है, उस सारणिक में दो साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिए हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड को काम में लेते हुए मैं राइट हैंड साइड लेके आनी है, और राइट हैंड साइड में दिया हुआ है 4 टाइम्स a² b² c²। ये
अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं तो उनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर हमें बताएं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिख रहा है, सबसे पहले हमें जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है उनमें से कोई एक साइड लेनी है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पहले लेफ्ट हैंड साइड। जो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास जो कुछ है वो मैं लिख देता हूँ एक बार। यहाँ लिखा है माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का सी ए। आगे लिखा है ए बी माइनस बी स्क्वायर और सी बी। नेक्स्ट जो है वो लिखा है ए सी, यहाँ बी सी और यहाँ माइनस का सी स्क्वायर। ये इस प्रकार का हमारे पास एक डिटर्मिनेंट गिवन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास जो C1 है यहाँ पर A, यहाँ पर भी A और यहाँ पर भी A, तीनों में A। C1 में से A कॉमन आ रहा है, C2 में देखिए B, ये रहा तीनों जगह B कॉमन आ जाएगा। इसी प्रकार से जो C3 है हमारा, उस C3 में से हमारे पास C कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि C1, C2 व C3 में से क्रमशः C1, C2 व C3 में से क्रमशः क्या कॉमन ले रहे हैं, देखिएगा A, B व C, ये हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। C1, C2, C3 में से A, B, C कॉमन लेने पर तो यहाँ से A कॉमन आ जाएगा तो ये A, यहाँ से B कॉमन आ जाएगा तो B, आगे से C कॉमन आएगा तो ये C बाहर आ गया, A, B, C। अंदर क्या क्या बचेगा, A स्क्वायर में से मैंने A बाहर निकाल दिया, बच गया मेरे पास माइनस का A। AB में से मैंने A बाहर निकाल दिया, बच गया B। CA में से या AC में से निकाल दिया तो क्या बचेगा, C, बच गया AB C। इसी प्रकार से यहाँ से मैंने B बाहर निकाल दिया, बच गया A, यहाँ बचेगा माइनस B और यहाँ क्या बचेगा C। यहाँ देखिए मैंने C तीनों बाहर निकाल दिए तो बचेगा A, B एंड माइनस का C। ये इस प्रकार से वैल्यू आई है। अब क्या है, देखिए ये जो मेरे पास में R1 है, ये मेरे पास R2 है, ये मेरे पास R3 है। इन तीनों रो में, तीनों पंक्तियों में एक चीज की समानता है। इन तीनों में A लिखा हुआ है, इन तीनों में B लिखा है, इन तीनों में C लिखा है। तो मैं ये वाला कॉमन ले लेता हूँ। क्या क्या कॉमन आ रहा है वो देखिएगा, R1, R2 व R3 में से इन तीनों में से क्या क्या कॉमन ले रहे हैं, देखिएगा R1, R2, R3 में से क्रमशः A, B व C, ये हमें क्या करना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने पर, अब कॉमन लेने के बाद अंदर हमारे पास क्या कुछ बचेगा वो हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ मेरे पास में देखिएगा मुझे लिखा हुआ है मेरे पास में यहाँ A, B, C, A, B, C तो पहले से लिखा हुआ है तो लिख देता हूँ यहाँ A, B, C। अब A, B, C बचने के बाद में मैं यहाँ से A जैसे कॉमन लेता हूँ तो A बाहर आ जाएगा। A पहले से है, A इंटू A क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। यहाँ से B बाहर आएगा तो B इंटू B क्या हो जाएगा, B स्क्वायर। नीचे से C कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, C का स्क्वायर। अब अंदर क्या क्या बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा -1 +1 एंड 1, क्योंकि A तो कॉमन आ चुका है। अब B के लिए 1 -1 और ये वापस 1 1 1 एंड माइनस का 1। ये इस प्रकार की एक डिटर्मिनेंट हमारे पास अंदर बच गई। अब इस दिए गए डिटर्मिनेंट में हमें क्या करना है, कहीं पर भी दो जीरो बनाने। कोई भी दो जीरो बना सकते हो आप। अब मैं कोई भी दो जीरो बनाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा कोई भी दो जीरो बनाने के लिए आप चाहे रो में बना सकते हो चाहे कॉलम में बना सकते हो। मैं यहाँ बात करता हूँ C1 की। C1 में किस प्रकार से जीरो बनेगा, यहाँ मेरे पास माइनस का 1 है और ये प्लस का है। इनमें से घटाऊंगा तब तो बनता नहीं है, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ। देखिएगा C1 प्लस C2, एक तो यहाँ बन गया जीरो, ठीक है। यहाँ देखिए इन दोनों को जब जोड़ोगे तब जीरो हो जाएगा, यहाँ इन दोनों को जोड़ोगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। इतना काम हो गया। अब दूसरी संक्रिया आपके ऊपर डिपेंड करती है, चाहो तो लगाओ, नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। दूसरी अगर लगाना चाहोगे तो इस प्रकार से कर देना, ये वाली कि C2, इसमें भी संक्रिया लगाई जा रही, इन दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देना। जब इसमें से ये घटाओगे तो यहाँ पर भी क्या बचेगा, जीरो। इसमें से ये घटा देना,
यहाँ देखिए C2 माइनस C3, ये ऐसा लिख सकते हो। कंपलसरी नहीं आप दोनों संक्रिया लगाओ, इसमें एक ही संक्रिया से काम चल रहा है तो आप केवल और केवल एक ही संक्रिया से काम ले सकते हो। अब मैं जैसे ये संक्रिया लगा देता हूं तो मेरे पास में क्या वैल्यू आती है देखिएगा। बाहर लिखा हुआ है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। अंदर क्या क्या है वो देखिएगा। C1 और C2 को जोड़ना है। -1 + 1 0, -1 + 1 0, 1 एंड 1 2, ठीक है। अब C2 में से 3 घटाना है तो 1 - 1 0, -1 - 1 तो -2, यहाँ देखिए -1 एंड +1 ये हो गया 0, और यहाँ C3 में मैंने किसी प्रकार की कोई संक्रिया नहीं लगाई तो ये आ गया मेरे पास सेम टू सेम। अब मेरे पास इधर भी 2 0 है, इधर भी 2 0 है, किसी भी एक को काम में लेते हुए मुझे संक्रिया लगानी है तो मैं क्या कर देता हूँ, किसी भी एक से प्रसार कर देता हूँ। चाहे C1 से प्रसार करो चाहे R1 से, तो मैं R1 से प्रसार कर देता हूँ। R1 से प्रसार करने पर, R1 से जैसे ही प्रसार किया जाएगा तो देखिए मेरे पास a स्क्वायर पहले से आ रहा है, b का स्क्वायर पहले से आता है और c का स्क्वायर भी पहले से आता है। यहाँ मेरे पास में 0 है, यहाँ माइनस का 0, यहाँ +1, और 1 के लिए जो डिटर्मिनेंट आएगा लघु सारणिक या उप सारणिक वो ये वाला आएगा। इनके लिए 0 × 0, क्या यहाँ में सीधी वैल्यू लिख देता हूँ। देखिए 0 × 0 क्या आ जाएगा 0, -2 × -2 तो -4, यहाँ घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4। ये इस प्रकार की वैल्यू आई। देखिए अब यहाँ जो 4 + 0, 4 × 1, 4 × 1 क्या हो जाएगा 4। ये 4 को जब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4 टाइम आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यही हमारे दिए गए जो क्वेश्चन है उसका क्या था, राइट हैंड साइड। नीचे नीचे मैं लिख देता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लास्ट में क्या लिखना होता है, हैंस प्रूव्ड। लास्ट में क्या लिखना होता है, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, वो देखते हैं किस प्रकार का दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण का मूल जो है x - 2 है। पहले तो ये हमें बताना है कि जो हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट का मूल हमें क्या बताना है, x = 2 तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यह बताना है कि जो x = 2 है वो इसका मूल है। यदि x = 2 इसका मूल है तो मैं क्या कर देता हूं, ये जो मेरे पास डिटरमिनेंट दिया गया है इस डिटरमिनेंट में x की जगह में 2 रख देता हूं। तो लिख देता हूं x = 2 रखने पर, x = 2 पुट करने पर, या लिख देना रखने पर, ये हो जाएगा काम। अब ये जब x की जगह मैं 2 रखता हूं तो मेरे पास में जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी वो देखिएगा। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ नीचे भी 2, यहाँ आ गया 3, ठीक है। ये माइनस का 6 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 × 2 -6, 3 × 2 क्या हो जाएगा -6, 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। -1 × 2, -1 को जब 2 से इंटू करोगे तो मेरे पास आएगा -2। ये इस प्रकार का आ गया। अब देखिए इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा वो वाली वैल्यू भी देख लेते हैं साथ के साथ। यहाँ मैंने क्या रख दिया, ये तो 1 का 1 रहेगा, यहाँ पर चेंज नहीं होगा, सॉरी ये तो 1 का 1 रहेगा, यहाँ पर चेंज है। यहाँ पर भी क्या चेंज होगा, x यानी 2 -3, यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ बचेगा कितना -1, ये मैंने लिख दिया -1, ये हो गया। अब इसे और आगे बढ़ते हैं। x की जगह क्या रखना मुझे 2 + 2 क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा कितना 4। ये इस प्रकार की एक वैल्यू आ रही है। यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3, इसके आगे यहाँ 6, यहाँ भी 6 और यहाँ 4, -1 एंड 4। ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर है 0 के बराबर। अब यहाँ से मेरे पास 3 रो और 3 कॉलम है। इन 3 रो और 3 कॉलम में देखिए एक चीज की समानता है। क्या समानता है वो देखिएगा। ये मेरे पास है R1 और ये मेरे पास में R2।
ये तो क्या है R1 और ये क्या है मेरे पास R2। यहाँ पर देखने पर एक पता चलता है कि जो मेरे पास R1 है, जो रो फर्स्ट है, वो बराबर है किसके, R2 के। और जो हमने देखा था प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स, उस प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हमने पूरा का पूरा सीखा था, यदि किसी सारणी की कोई भी दो पंक्तियां समान हो तो वह पूरी की पूरी डिटर्मिनेंट्स किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः जो x बराबर 2 है सारणिक का एक मूल है। x बराबर 2 जो है वो सारणिक का एक मूल है। यहां तक हमने ये सिद्ध कर दिया कि x बराबर 2 जो है वो सारणिक का एक मूल है। ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब इससे आगे की ओर चलते हैं। लिखा तथा इसके शेष मूल भी ज्ञात करने हैं। अब इसमें x की वैल्यू और क्या क्या हो सकती है वो भी हमें बतानी है। तो देखिए ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट में कौन सी संक्रिया लगाई जाए ताकि कोई ना कोई वैल्यू जो है कॉमन आने योग्य हो जाए। मैं यहाँ x में से 6 घटाऊं तो यहाँ वो वैल्यू नहीं बचेगी, यहाँ पर अगर इन दोनों को जोड़ूं तो ये वैल्यू अलग हो जाएगी। तो यहाँ मुझे ऐसा थोड़ा सा दिख रहा है, देखिए ये जो मेरे पास x है इसमें अगर 1 जोड़ दूं तो x -1 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ूं तो भी मेरे पास वही वैल्यू आ रही जो ऊपर हो रही थी। कैसे देखिएगा, मैं C1 में C3 जोड़ रहा हूं। संक्रिया मेरी ऐसी है कि C1 में C1 प्लस C3, और जब ये वैल्यू जोड़ दी जाएगी तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा निकल के कि x -1 जोड़ना तो जो चिन्ह है वही सेम टू सेम आ जाएगा। यहां पर मेरे पास लिखा है 2, इसमें जोड़ना है प्लस x -3, तो x का तो x रहेगा तो मैं लिख देता हूं x माइनस के 3 और प्लस का 2, यहां बचेगा -1। ये रहा देखिए माइनस का 1, यानी ये देखिए दोनों सेम है, यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है। अब आगे और बढ़ते हैं, देखिए यहाँ लिखा -3, ये मैंने लिख दिया -3। अब इसमें मुझे क्या जोड़ना है, x + 2 जोड़ना है। x की जगह तो x रहेगा तो मैं लिख देता हूँ x -3 और +2, यहाँ आएगा मेरे पास -1। ये x -1 और x -1 तीनों जगह आ रहा है, तीनों के तीनों सेम है, ये आगे जाके कॉमन आ जाएगा। अब आगे जो मेरे पास R2 और R3 है उनमें क्या क्या लिखा गया है वो हम बात करते हैं। इनमें जैसे लिखा गया था मेरे पास में ये वाला सेम टू सेम वापस लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें कोई संक्रिया नहीं लगाई है। तो यहाँ लिख देता हूँ -6 और यहाँ -3x और यहाँ लिखा है 2x। आगे क्या लिखा, -1, ये -1, आगे x -3 तो x -3 और आगे लिखा गया x + 2। इतना लिखने के बाद आगे क्या लिखा है मेरे पास, बराबर में 0। अब हो गया। अब ये जो x -1 कॉमन आ रहा है वो कहां से आ रहा है, C1 में से। तो मैं यहां लिख देता हूं कि C1 में से x -1, C1 में से क्या कर रहे हैं, x -1 कॉमन लेने पर जो C1 है उसमें से क्या कॉमन ले लेना, x -1। जैसे इसमें से x -1 कॉमन ले लिया जाएगा तो मेरे पास में कुछ इस प्रकार का एक डिटर्मिनेंट अंदर की ओर बचेगा। देखिएगा यहाँ 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, क्योंकि यहाँ x -1 का पूरा बाहर ले लिया। अब बाकी के जो एलिमेंट है वो सारे सेम रहेंगे। यहाँ बच गया मेरे पास -6 -3x और नीचे लिखा है 2x। यहाँ लिखा गया -1 और x -3 x + 2, x -3 और x + 2। ये इस प्रकार का डिटर्मिनेंट आया, इसकी वैल्यू बराबर में क्या आ रही है, 0। अब यहाँ देखिएगा हमने बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए जिसमें 1 1 1 आ रहा है, किन्हीं दो को 0 बना लेना है। कोई भी दो चाहिए, चाहे R1 - R2 करो, R2 - R3 करो, R3 - R1, जो आपकी इच्छा हो, किन्हीं दो को 0 बना लेना है। तो मैं यहाँ एक संक्रिया लगा देता हूँ, यहाँ लिख देना है ना, कौन सी संक्रिया है वो देखिएगा। मैं R1 में से तो घटा लेता हूँ R2 में से घटा लेता हूँ R3, या फिर ऐसा करते हैं, हमने बहुत जितने भी प्रश्न किए हैं R1 में से R2 घटाया, R2 में से R3 घटाया, इसमें थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि उसमें आंसर क्या आता है। मैं क्या करता हूँ, R2 में से R1 घटा लेता हूँ। अब की बार थोड़ा सा उल्टा प्रोसेस कर देते हैं। कौन सी संक्रिया लगाई जा रही है, R2 में संक्रिया लगा रहा हूँ अब की बार, और R2 में से मैं R3 घटा रहा हूँ, R1 घटा रहा हूँ पहले तो, ठीक है। और जो R3 है उसमें संक्रिया लगा रहा हूं और R3 में से मैं R2 घटा देता हूं।
ये वाली संक्रिया। बाकी सब में मैंने क्या काम लिया था, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। अब की बार मैंने थोड़ी सी संक्रिया चेंज लगे, कोई भी आप लगा सकते हो, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। यहाँ मेरे पास अंदर बचेगा x माइनस 1 का तो सेम टू सेम, इसमें क्या क्या बचेगा वो देखिए। मैंने अब की बार R1 में कोई संक्रिया नहीं लगाई, तो R1 जिस रूप में है मेरे पास उसी रूप में बना रहेगा, ये मैंने R1 लिख दिया। अब R2 की बात करते हैं, इस वाले की, ये है R2। R2 में से मुझे R1 घटाना है, तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ डायरेक्ट 0। अब यहाँ क्या बचेगा देखिए, यहाँ बचेगा R2 यानी 3x माइनस 6, ऐसा ही कुछ बच रहा है कि ये देखिए 3x, ये 3x, इसमें से घटाना है, क्या घटाना है, R1, ये 6 घटाना है, 6 माइनस का है तो ये वाला जो चिन्ह है वो हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब यहाँ देखिए मेरे पास लिखा है x माइनस 3, इसमें से मुझे क्या घटाना है, माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1, x माइनस 3 प्लस 1 यानी x माइनस 2 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट यहाँ पर, यहाँ हो गया x माइनस 2, ठीक है। अब R3 में से R2 घटाते हैं, 1 माइनस 1 0, 2x, ये 2x, इसमें से मुझे क्या घटाना है, ये वाला 3x, तो प्लस 3x, 2x प्लस 3x दोनों को मैं ऐड करके डायरेक्ट लिख देता हूँ 5x, 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे, 5x, x यहाँ लिखा है x प्लस 2, इसमें से क्या घटाना है वो देखिएगा, x माइनस 3 घटाना तो x हो जाएगा माइनस का और 3 हो जाएगा प्लस का, ये वाला इस प्रकार से x से x कैंसिल, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ये इस प्रकार से मेरे पास एक डिटर्मिनेंट बच करके आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट में ये मेरे पास दोनों 0 है, यहाँ 1 लिखा है, तो मैं जो C1 है उसके अकॉर्डिंग प्रसार कर देता हूं। तो यहाँ C1 से प्रसार करने पर, C1 से प्रसार कर देते हैं, जैसे हम C1 से प्रसार करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है वो इस प्रकार से, x माइनस 1 तो पहले था अब भी बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ अंदर ये 1, इस 1 के लिए लघु सारणिक या उपसारणिक जो है वो ये रहा। इसके अलावा ये दोनों तो 0 है, 0 लिखने का मतलब नहीं होता, मैं केवल इस a के लिए यहाँ देखिए, यहाँ 5 इंटू माइनस 3 या माइनस के 15x, माइनस के 15x हो गए, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना होता है 30, माइनस 5x को x से इंटू करो तो 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, ये प्लस का था इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। 5x को 2 से इंटू करेंगे तो 5 इंटू 2 क्या होता है 10, माइनस का था इसलिए किसका हो जाएगा, ये प्लस का 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये 0 कहां से आ रहा है, क्योंकि सबके बराबर 0 चलता जा रहा है, ये रहा मेरे पास 0, इसके बराबर में भी क्या है 0, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, x माइनस 1, x माइनस 1 तो आ गया। अब अंदर जो कुछ वैल्यू बच रही है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, ये 5x स्क्वायर क्या बचा हुआ है 5x स्क्वायर है किसका, माइनस का, ये इस प्रकार से मैंने माइनस लिख दिया। उसके आगे x कितनी बार है वो देखिएगा, यहाँ मेरे पास 15 टाइम्स लिखा हुआ है, 15 बार, यहाँ लिखा है 10 टाइम्स, तो ये देखिए ये जो मेरे पास में ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू है और ये वैल्यू माइनस की है, तो यहाँ मेरे पास देखिए माइनस के 5 बचेंगे, तो लिख देता हूँ माइनस के 5x, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ कितने बचे हुए हैं 30, ये प्लस के 30 इज इक्वल टू कितने बचते हुए 0। यहाँ ये संख्या थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है, तो इनमें से मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, देखिए इसमें और इसमें, इन तीनों में एक संख्या कॉमन आ रही है। कौन सी संख्या कॉमन है, कॉमन आता है मेरे पास 5 कॉमन आ रहा है, ये माइनस का इसलिए मैं -5 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे ही -5 कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ देखिए माइनस के 5, आगे बचेगा x माइनस 1, ठीक है। अब अंदर क्या क्या बचता है वो मैं लिखता हूँ, यहाँ बचेगा ओनली x स्क्वायर, क्योंकि 5 तो पहले से कॉमन आ चुका है, माइनस यहाँ भी 5 कॉमन आ गया, x प्लस 30 डिवाइड बाई 5 तो बचेगा 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये माइनस का 5 है, आगे जाके 0 हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब नहीं है। बाकी का जो मेरे पास बचा हुआ है उसको लिख देता हूँ। यहाँ बचता है x माइनस 1, यहाँ हमारे पास एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको क्या करते हैं देखिए, यहाँ इसके दो फ्रैक्शन करने के टुकड़े करने पड़ेंगे। मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब
इनमें से जो कॉमन आता है वो भी हम लिख देते हैं। कॉमन लेने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा बचेगा x माइनस 1। यहाँ इन दोनों में तो मेरे पास में x कॉमन आता है, इन दोनों में प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, ये मैंने कॉमन ले लिया 2। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मेरे पास में क्या था, तो जो 6 है इसकी भी वैल्यू मेरे पास चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी, ये मैंने माइनस का साइन है वो बाहर ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ये भी मैंने माइनस का बाहर ले लिया तो ये भी किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये जो प्लस वाला था वो किसका हो जाएगा, माइनस का। जो प्लस वाला था वो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ देखिए यहाँ मैंने x कॉमन लिया तो ये x, यहाँ 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बाकी वाले में यहाँ तो बचेगा मेरे पास x माइनस 3, यहाँ पर भी x माइनस 3 बचता है। आप जिस प्रकार से भी इनको हल करना चाहे इन दोनों को हल कर लेना, ये वाली वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 और x माइनस 3। तो मेरे पास 3 वैल्यू आ चुकी है। कौन कौन सी वैल्यू आई है, एक तो वैल्यू x माइनस 1, यहाँ मैं लिख देता हूँ देखिएगा। एक वैल्यू है मेरे पास x माइनस 1। हमने क्या सीखा था, यदि इन तीनों की वैल्यू 0 के बराबर आ रही है, या तो पहले वाली 0 है, या दूसरे वाली 0 है, या तीसरे वाली 0 है, या कोई 2 0 है, या तीनों ही 0 हो सकती है। मैं ट्राई करता हूं कि यदि पहले वाला 0 के बराबर है तो यदि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी ओनली 1, ये भी है। सेकेंड वाला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, x प्लस 2 इज इक्वल टू अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस 2, ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस 2। थर्ड वाला जो है x माइनस 3, जो x माइनस 3 जो है अगर वो 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, प्लस के 3। ये इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें क्या पूछा गया था, पहला काम ये करना था, इसका मूल ये बताना कि x बराबर 2 के लिए इसका मूल है। तो सबसे पहले हमने बता दिया x बराबर 2 रखने पर इसका मूल ये सत्य है, यहाँ तक। तो अब इसके आगे हमें क्या बताना था, से सभी शून्य ज्ञात करने थे, से सभी मूल ज्ञात करने थे। उसके लिए हमने सारी संक्रियाएं लगाई और लास्ट में जाकर के हमें क्या प्राप्त हुआ कि x की वैल्यू या तो प्लस के 1 आ रही है, या फिर माइनस के 2 आ रही है, या फिर x की वैल्यू प्लस के 3 आ रही है।